तो देखो ये अवस्था इसकी ऐसी है, दयनीय अवस्था आ जाए बच्चे की। इस समय इसका विकास होना चाहिए माइंड का, अच्छे अच्छे शास्त्रीय ज्ञान, आधुनिक ज्ञान, उत्साह, एक दिनचर्या, एक तेज। वो ऐसे बुझा बैठा है जैसे 10 बच्चे का बाप हो। क्यों? क्योंकि उसकी जीवनी शक्ति का ह्रास हो चुका है। आजकल नए बच्चों को देखो ना, वो इतने खुद टेंशन, इनको क्या टेंशन, अब बोलो क्या है टेंशन? ये टेंशन की अवस्था है। इस समय तो आनंद की अवस्था है। सफलता किसे समझते हो? अर्थ प्राप्ति, पद प्रतिष्ठा? नहीं, हम राधा बोल रहे हैं, यही सेकंड हमारा सफल है। राधा 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 प्रारब्ध के अधीन है संपत्ति और विपत्ति, लेकिन भगवत प्राप्ति प्रारब्ध के अधीन नहीं। अगर हम नाम जप कर रहे हैं, सत्य से चल रहे हैं, तो गालियां भी मिल सकती है, रोटी की भी समस्या आ सकती है, समाज में सम्मान नहीं मिल सकता है, लेकिन भगवान तुम्हारा सम्मान करेंगे। इसमें संशय नहीं। खिलवाड़ मत समझो, सबको समेट के ले जाएंगे। पक्का विश्वास मानना। अगर गुरु ने हमारा नाम प्रेमानंद रखा है और गुरु के प्रताप से सब हुआ है, मेरी तो एक मच्छर को भी भगवत प्राप्ति कराने की सामर्थ्य नहीं। लेकिन हम आपको वृंदावन में बैठ के वचन देते हैं, यदि आप नाम वाणी में और जैसे चल रहे हो ऐसे चले रहो, तो लिफ्ट में बैठे हो अगर निकुंज न पहुंच जाओ तो हमें बताना, चाहे हमें और जन्म लेना पड़े, हम तुम्हें लेके जाएंगे। अगर तुम्हारा जन्म होगा तो हमारा भी जन्म होगा, और हमारा जन्म नहीं होगा तो तुम्हारा भी जन्म नहीं होगा। विश्वास कर लो। पर नाम वाणी अगर छोड़ दिया तो लिफ्ट से उतर गए, सीढ़ी चढ़ नहीं सकते। एक खड़ी चढ़ाई ऐसी है कि सीढ़ी चढ़ नहीं सकते कि अब लिफ्ट चली गई तो सीढ़ी से हम चले आवे। ललिता सखी उपासना है सिंहिन को चीर, है सिंहिन को चीर रुके कुंदन के बासन, कै बच्चा के पेट और घट करे विनाशन। एक हम गंगा के बहुत भ्रमण भी किए ना गंगा किनारे, तो एक जगह मिले तो कई लोग निभा के उनको आए, नई अवस्था थी, वो आते ही ऐसे ऐसे खोपड़ी थी, एकदम ऐसे 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 ऐसे, वो जैसे प्रेत आ जाते ना, शांत बैठे थे। तो इसके बाद जब उन्होंने कहा कि आप डरे तो नहीं? उन्होंने कहा, तो हम चुप रहे। फिर भी बोले हमें कुंडलनी जागृत हुई है, तो ये हमारे हो रहा है। महाराज हम भूतेश्वर के चेला हैं, तुम्हारी खोपड़ी हिला ले, तुम डरे? स्मशान में सोते हैं, स्मशान में ही तो, गंगा किनारे स्मशान में ही तो सोते हैं। कुत्ते नोच नोच कर खा रहे हैं लाश, और वही मस्त पड़े, हमें कोई भय थोड़ी है। गंभीर रहो, प्रभु से भी प्रार्थना मत करो दुख मिटा दो, नहीं। जो दुख आएगा सहने की सामर्थ्य दो। हमें आपसे सिर्फ आपका भजन चाहिए, मैं आपको भूलूं नहीं, निरंतर आपका सुमिरन चलता रहे, बस। इससे जो लाभ मिलेगा, वो ये प्रार्थना करते हैं कि हमारा ये दुख मिटा दो, फिर दूसरा दुख आएगा। ये कब तक भिखमंगापना चलता रहेगा? कभी तो हम, तो फिर पूरे विश्व में कोई टेंशन युक्त होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि सब मौज में लगे। जीवों की हत्या करके उनका मांस खाना, मदिरा पीना, व्यभिचार करना, नए नए व्यभिचार करना, तो सबको मस्त होना चाहिए। अगर हमको ये दिखाई दे कि तुम्हारी बात सत्य है तो हम सुने, सब टेंशन में है। कोई भी प्रभु को साक्षी करके बोले कि भजन के बिना किसी का हृदय शांत हो गया है, तो मुझे एक भी व्यक्ति विश्व में नहीं, महापुरुषों ने देखा है अपनी दिव्य दृष्टि से। आरुषि शर्मा जी, महर्षि, संसार में ऐसा बोला जाता है कि संत या बाबा बनना तो बहुत आसान है, असली जीवन तो जिम्मेदारी और ग्रस्त जीवन। हम कह रहे हैं संत और बाबा बनना बहुत कठिन है। बड़ी लंबी सांस लेके बोल रहे हैं। तो कोई भी बन सकता है। बन के दिखा, तुम्हें बहादुर समझे। मन हमें कैसे दस्तखत करने के लिए राजी करता है? कुछ नहीं बिगड़ेगा, बस देखना है। जहाँ इसको विषय संयोग होने का अवसर दिखाई दिया, तहाँ ये मन बुद्धि को इस तरह से आकर्षित करता है कि सुना है शास्त्र, गुरुजन कहते हैं कि सुख नहीं है, पर अगर हम इसे एक बार भोग लेते हैं तो हमें पता चल जाता है कि सुख नहीं। फिर हम अपने मन को समझा देते हैं। यही हमारे फंसाने की चाल है।
मौज से जियो, मस्ती से जियो, सिंह की तरह दहाड़ के जियो, एक गीदड़ों की तरह जीना छोड़ो। हे रोना धोना, ये दुख वो, ये तब तक बना रहेगा जब तक तुम भगवान से नहीं जुड़ते। और भगवान से जुड़े तो ताल ठोक कर माया को परास्त कर दोगे। हे अपने हृदय को कोमल मत कर। मोह मदिरा का पान करके पूरे जीवन को नष्ट करा देने वाली ये माया अपने आकर्षण में बांधकर तुम्हारा ये मानव देह नष्ट कर देगी। मत करना कोमल हृदय, वज्र के समान कठोर हृदय कर ले। राग का त्याग कर, जो है उनकी परवाह नहीं, जो चले गए उनकी चिंता नहीं, बिल्कुल धर्म पूर्वक ईश्वर भाव से मुक्त हो जाओ। जिनकी इच्छा एकमात्र भगवत प्राप्ति की है, यदि छंतो, उनको क्या करना होगा? ब्रह्मचर्यम चरंती, ब्रह्मचर्य का पालन करना होगा। प्रत्येक इंद्रियों का निर्विषय हो जाना वास्तविक ब्रह्मचर्य है। केवल जनेंद्रिय से ही ब्रह्मचर्य को नहीं लेते। हमारी प्रत्येक इंद्रिय भोगों से रहित होकर भगवत अनुराग में नेत्र प्रभु को देखना चाहते हैं, त्वगेंद्रिय प्रभु को स्पर्श करना चाहते हैं, घ्राणेंद्रिय प्रभु के श्री अंग की गंध पाना चाहते हैं, श्रवणेंद्रिय प्रभु के वचन सुनना चाहती है। एक एक इंद्रिय अपने प्रभु में लग गई, अंतर्मुख हो गई, बाहर विषयों का त्याग हो गया। इसे ब्रह्मचर्य कहते हैं। एक घटना आपको बताएं जो वास्तविक डर की थी। शैनपुर में थे तो वहां का एक माना हुआ हिंसक अच्छे खड़े होकर उसका स्वागत करते थे। हमें पता नहीं था। सुबह गंगा स्नान करके विशाल अशोक का वृक्ष, उसके नीचे हम पद्मासन लगाए बैठे हुए थे। ऐसा सुनाई दिया कि कोई नजदीक आ रहा है, तो आंख खोली, देखा वही व्यक्ति सामने आया। तो बोले मुझे जानते हो? तो हम कहा आपको तो नहीं जानते, लेकिन आप हमें नहीं जानते हो। भगवत आवेश में हो गए एकदम। हम कहा आप हमें नहीं जानते हो। तो उसने पहले चाकू निकाली और रखा, बोले इसको जानते हो? हाँ जानते। पिस्तौल निकाली, ऐसे रखा, बोले इसको जानते हो? हम कहा हमारे पास कमंडल रखा था, ऐसे खोला और गंगा जल, हमका इसको जानते हो? हमारा मन भजन में लेकर होटलों में खाओगे, भजन में मन लगेगा, अशुद्ध आहार करोगे, मनमानी व्यभिचार प्रवृत्तियों का दर्शन, संभाषण और क्रिया करोगे और तुम्हारा मन सच्चिदानंद प्रभु में लग जाएगा। तमाशा समझा है? हमारी तो यही समझ में नहीं आ रहा कि उपासक का लक्ष्य क्या है। अगर लक्ष्य नहीं है तो तुम्हें कोई भी बदल नहीं सकता, और लक्ष्य है तो तुम्हें कोई बदल नहीं सकता। जब आप बैठे तो मेरुदंड सीधा, इसका ध्यान रखें, आगे नासाग्र दृष्टि रखें और सावधानी से शयन करें। शयन करते समय बड़ा खतरा है। शयन के समय हमारी इंद्रियां और मन बहुत चंचल होता है। उस समय अगर ब्रह्मचारी भगवत चिंतन करते हुए, उसको नींद से मतलब नहीं, तन्मयता धारण करते हुए नींद में चला गया तो बच जाएगा। अगर कहीं उस समय वो छूट दे दी और पास में मोबाइल है तो कभी ब्रह्मचर्य नहीं। आनंदमय हंसमुख मुस्कुराता हुआ चेहरा ब्रह्मचारी का होता है, भगवत चिंतन करने वाले को होता है, संयम से चलने वाले को होता है। इनके चेहरे दुखी, उदास, खिन्न, न जाने कितने तरह की चेहरे में विकार उत्पन्न हो जाते हैं। आज से हमारी तुम्हारी दोस्ती पक्की, और हमारी दोस्ती यहाँ की केवल नहीं होती, आर पार की होती है। आर पार की अगर कह दिया तो भगवान अपनो प्रण विसार, भगत को पूरो प्रण निभाओ। अगर ये जो देख रहे हो आप, ये हमारी सामर्थ्य नहीं है। हम उन्हीं के बल पे दहाड़ते हैं और उन्हीं के बल से गारंटी लेते हैं, उन्हीं के बल से बात करते हैं, क्योंकि हमें उनकी कृपा से उनके स्वभाव और प्रभाव का यत किंचित पता है। तो आप निश्चिंत रहो, आप गंदे काम करना मत, गंदे बच्चों के बीच में मत बैठना, मोबाइल से गंदे दृश्य मत देखना। हाँ बिल्कुल। संसार के भोगों में सुख है, ये धारणा जब तक नहीं मिटेगी तब तक संसार के भोग हमें आकर्षित करेंगे और वो क्रियाएं बनेंगी। ये संसार दुखालय भगवान ने कहा है, इसमें सुखों की लेबिल लगा के दुख बिकता है। इसलिए मन में प्रमाद मत लाओ, इंद्रियां बहिर्मुख मत रखो। मन के द्वारा जिसका भगवान नाम जप होता है, शरीर के द्वारा जिसकी भगवत सेवा होती है, वो निश्चित भगवत प्राप्त होगा। इन इंद्रियों को सीधे अनुशासन में लीजिए ना। आपका स्वरूप इंद्रियां थोड़ी है, आप इनके संचालक हैं। आपकी सामर्थ्य से सामर्थ्यवान होकर आपको बांधे हुए हैं। थोड़ा तो आनंद लीजिए प्रकृति का वार सहने का। अगर शरीर रुग्ण नहीं है, जवान शरीर हो रहे, सूर्य उदय हो रहा हो, आप सो रहे, चाहे गृहस्थ हो चाहे विरक्त हो,
आप बिल्कुल नष्ट हो जाएंगे, आपकी आयु नष्ट होगी, आपकी बुद्धि भ्रष्ट होगी, आप ब्रह्मचर्य रह नहीं सकते। कह देते ब्रह्मचर्य की क्या जरूरत, क्या आप सच्ची माने? आप 2 महीने ब्रह्मचर्य, अगर गृहस्थ है 2 महीने ब्रह्मचर्य रहिए, 2 महीने केवल, और फिर आप देखिए आपको कैसा लगता है। एक चेष्टा आपकी शास्त्र सम्मत होनी चाहिए, नहीं फेल हो जाओगे फिर कुछ नहीं। मुझे बल की तरह किसी काम के लिए हर समय ब्रह्मचर्य का संरक्षण कैसे हो इतने सोचते हैं। ब्रह्मचारी हो चाहे लड़की हो, शरीर हो चाहे पुरुष शरीर, ब्रह्मचर्य परमार्थ की ऊंचाई पर चढ़ने के लिए आवश्यक वस्तु है। देखो गांव में जो हमने देखा है, गाय का दूध गाय का घी खाते थे, सीधे बाजरा और चना की रोटी खाते थे, 2.5 लीटर 5 लीटर घर में माठा सबके होता था, मठा। और ऐसा स्वीकार कर लो, छाती चौड़ी करके डोलोगे। सच्ची कह रहे, कितने मतलब परेशानियां हैं। अगर रिपोर्ट देखोगे तो जिधर देखो पूरा सिस्टम खराब। पोटेशियम वो बढ़ा हुआ, फास्फोरस वो बढ़ा हुआ, क्रिएटिनिन वो बढ़ा, तो होश खराब हो जाएंगे। यहाँ सब बढ़ा हुआ, हम उससे बड़े हुए। प्रेमानंद भी बढ़ा हुआ, क्या करेगा? बोले तुम्हारा दिल बढ़ गया। हमका तो ऐसे दिल में दिलवर पधारने वाले बड़ा नहीं होगा तो और क्या होगा? छोटे दिल वाले प्यार थोड़ी करते, बड़े बोले बड़े दिल वाले हैं तो अपने लोग बड़े दिल वाले। अगर संयम और ब्रह्मचर्य में तुम्हारे अंदर वो बल होगा जो बल मांस खाने से नहीं होगा। मांस खाने से आप चर्बी बढ़ा सकते हो, लेकिन आप संकल्प सिद्ध नहीं हो सकते। पूर्व के ऋषि मुनि ऐसे थे, लेकिन कुछ भी कर सकते थे क्योंकि पवित्रता थी, सत्य संकल्प था। आज हमारी पवित्रता नष्ट हो रही है, आज हम अपवित्र भोजन पा रहे हैं। अगर ब्रह्मचर्य से रहो और पवित्र अन्न पाओ और डट के व्यायाम करो तो तुम किसी को भी परास्त कर सकते हो। दर्शन से, संभाषण से, स्पर्श से दूसरों के पाप नष्ट कर दे। अपने आप कोई भी रोग, कोई भी शोक, कोई भी ताप उसे स्पर्श नहीं कर सकता। वो एकदम हर समय फूल जैसा रहता है क्योंकि ब्रह्मचर्य स्थित है। तो मुझे तो लगता है कि इस मार्ग में यदि चलने की हिम्मत न हो तो ब्याह कर ले और गृहस्थी में रहे, बहुत अच्छा रहता है। कोई ऐसी साध्वी पत्नी देख ले जो भगवत भक्ति से युक्त हो और ब्याह करके सदगृहस्थी में नमक रोटी खा के रहे, अच्छा है। जिससे क्या होगा कि धैर्यपूर्वक जीवन कट जाएगा। नहीं, 4 दिन का भैया ये शरीर है, 4 दिन का समझो। इसके बाद जो गीता तो है पर मुर्दे की तरह निस्तेज, उसमें उत्साह, उसमें शूरवीरता, ये सब क्षीण होने लगती है। आंखें धस जाती हैं और उसकी हड्डियां कमजोर होने लगती हैं, बाल पकने लगते हैं, झड़ने लगते हैं। थोड़ा भी परिश्रम या मेहनत करने पर हाँफने लगना, थक जाना, दैनिक दिनचर्या बिल्कुल ठीक ना होना, चित्त में बहुत सी कुचिंताएं बढ़ जाना, थोड़ा सा दुख एक पहाड़ जैसा लगना, थोड़ा सा भय ऐसा लगना कि अब क्या होगा। इतना अधिक पुष्ट ब्रह्मचर्य होगा तो ये श्वेत कीट बलवान होते हैं, इतने बलवान हो जाते हैं कि विष को भी पचा जाएगा। इतनी क्षमता ब्रह्मचर्य में है, विष को पचा डाले, भोजन की क्या बात। परंतु जो अपनी शक्ति को छीण करते रहते हैं तो इतना दुर्बल हो जाता है कि पानी पचना मुश्किल हो जाता है। हैजा, प्लेग, मलेरिया, थोड़ी थोड़ी दिनों में सर दर्द, बुखार, और वो मानो मरा हुआ व्यक्ति है। ब्रह्मचर्य का स्पष्ट वर्णन करने में कभी लज्जा नहीं मालूम होनी चाहिए। और बड़ी दुर्भाग्य की बात हो रही है कि घर परिवार के लोग तो कोई ऐसा बता ही नहीं रहे, अध्यापक भी इसकी तरफ नहीं बोल रहे। अगर आप बच्चों की नशा प्रवृत्ति जो बढ़ रही उसको नहीं रोका गया, व्यभिचार प्रवृत्ति बढ़ रही उसको नहीं रोका गया, तो हमें लगता है विद्या का मतलब क्या रहा। विद्या जो है वो गंभीरता, संयम, विनय ये प्रदान करने वाली होती है। विद्या और दंडता। आज का विद्यार्थी अपने माता पिता की अवहेलना करता है, शास्त्र वाक्य की अवहेलना करता है और स्वयं अपनी अवहेलना करता है। अपने जीवन को पतन गर्त में गिरा रहा है, चाहे वो बच्चा हो चाहे बच्ची हो। अरे मन, आप अब वही करूंगा जो गुरुदेव बोलते हैं, जो गुरुवाणी बोलती है, जो शास्त्र बोलता है। अब तू जला ले, कितना जलाएगा मुझे, बिल्कुल तेरी बात नहीं मानूंगा। हमारे शब्दों को याद रखो, अंदर जे भी लड़ोगे तो वो क्या करता है, उसकी एक ही ताकत है, जलाना, व्यथा पैदा। नहीं सुनो ना, बड़ा कुछ मिलेगा। उसको बस डांटते रहो और डांटने के साथ डंडा चलाते रहो, राधा राधा राधा। बहुत जल्दी बाल झड़ना, बाल पकना, जैसे राजा के नष्ट होने पर संपूर्ण सेना बंदी बना ली जाती है, ऐसे ही शरीर का राजा है ब्रह्मचर्य वीर। इसके नष्ट होने पर हर इंद्रिय, हर नस नाड़ी पराजित हो जाती है। जैसे कोई बलवान आदमी किसी महाबलवान के
चक्कर में फंस कर दब गया हो, अब अंदर अंदर वो अमरस से भर रहा है कि एक बार मैं छूट पाऊं कि बस फिर इसका सर्वनाश कर दूंगा। ऐसे ही साधक दांती पीस कर हाथ मसल कर बस सोचता है एक बार केवल चांस दे दो प्रभु, एक बार फिर काम क्रोध लोभ मोह मत के जड़ को उखाड़ के फेंकूंगा। अभी तक पता था कि मैं काम विजयी हूं, लेकिन जड़ नहीं काट पाया तो ये नए किनगे छोड़ दिए। अब की किनगे नहीं काटेंगे, अब की जड़ उखाड़ कर। बिल्कुल ये जीवन की वो दवा है जिससे आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे यदि ये जीवन में उतार लें। जहां जहां मन जाए तत्काल अपने प्रिया प्रीतम की भावना कीजिए। जब आपका मन आपको परास्त कर रहा है, जला रहा है, वो जलन सिर्फ मन को प्राप्त हो रही, आपको नहीं। यदि आप स्वीकृति नहीं देंगे तो आपसे पापाचरण नहीं करा पाएगा। जहां मन जाए और जाना कि गया वो तत्काल लग जाएगा राधा वल्लभ श्री और फिर भाग जाए, फिर उसे लाना है। इसे कहते हैं अभ्यास योग। एक दिन ऐसा आएगा ये जाएगा ही नहीं। बिल्कुल ये जीवन की वो दवा है जिससे आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे यदि ये जीवन में उतार लें। जहां जहां मन जाए तत्काल अपने प्रिया प्रीतम की भावना कीजिए। जब आपका मन आपको परास्त कर रहा है, जला रहा है, वो जलन सिर्फ मन को प्राप्त हो रही, आपको नहीं। यदि आप स्वीकृति नहीं देंगे तो आपसे पापाचरण नहीं करा पाएगा। जहां मन जाए और जाना कि गया वो तत्काल लग जाएगा राधा वल्लभ श्री और फिर भाग जाए, फिर उसे लाना है। इसे कहते हैं अभ्यास योग। एक दिन ऐसा आएगा ये जाएगा ही नहीं। घिघियाना बंद करो। काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, मद है, मत्सर ये मार रहे हैं, ये चाहिए वो चाहिए, कुछ नहीं। नाम चलाओ, देखो तुम कितने महान हो। जागृत हो जाएगी तुम्हारी शक्ति जिसे तुम खो चुके हो भोगों में। भगवान ये संसार मेरा रचा हुआ एक माया का स्वप्न है, तू देखकर डर मत और ललचा मत, ये झूठा है। बस तुझे एक बात समझनी है, चाहे आकाश टूट कर गिर जाए, चाहे पृथ्वी फट जाए, चाहे प्रलयाग्नि उठे, पर तू डरना नहीं। मेरा नाम जप करना, फिर देखना, तू देखेगा कि मैं तुझे अपनी छाती से लगाए हुए हूँ। यार मंगल था और हो सकता था मंगल। तो कभी कभी ऐसा होता है कि हमको लगता है जो हमने मांगा, जो हमने चाहा, वो उसमें हमारा बड़ा हित था, भगवान ने क्यों नहीं दिया? तो जरूर अहित था, इसीलिए भगवान ने नहीं दिया। ऐसा मानना चाहिए। हमारी बात मानो, राधा राधा कहने में तुम्हें कोई परेशानी रहेगी क्या? आज से मित्र मान के, हमें दोस्त मान के, जैसे आपने बताया, हाँ ठीक मान लिया, पर हमारी बात मान लो, तब मान लिया कि हाँ आप हमको मानते हो। राधा 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 राधा, सब श्री जी के नाम में अपार सामर्थ्य है। 2-4 दिन करके ऊब मत जाना कि हम 4 दिन से राधा नाम जपा बंद नहीं हुआ। जो तू भोगों में भटक रहा है, ये तेरी दुर्दशा जो हो रही है, ये तेरे को अपने को न पहचानने के कारण हो रही है। ऐ मन, तू भगवत स्वरूप है, तू तेज स्वरूप है, तुझे किसी सुख की आकांक्षा बाहर से नहीं, तू सुख स्वरूप है, तू अपने स्वरूप को पहचान। गुरुवाणी कहती अपने स्वरूप को पहचान। क्या कि जो राम जी का है उसमें अवगुण कैसे हो सकते हैं? जो राम जी का हो गया, जो राम जी का दासत्व स्वीकार कर लिया, उसमें सारे सद्गुण अपने आप विराजमान हो जाते हैं। भगवान के शरणागत को स्वयं प्रयास नहीं करना पड़ता सद्गुणों के लिए, अपने आप सद्गुण वर्ण कर लेते हैं। हृदय से शरणागत हो जाए, हृदय से। विचारों को काटो, जो विचारों को काटना नहीं जानता वो डिप्रेशन में पहुंच जाता है। अरे यार 4 दिन की मनुष्य की जिंदगी, इसमें भी डिप्रेशन में जिए? अरे मस्ती में जिए यार, मस्ती के लिए मनुष्य जन्म। सुअर कुत्ता ले तो सब प्रारब्ध के अधीन है, लेकिन मनुष्य जन्म पुरुषार्थ भी करते। हम इतना सुंदर पुरुषार्थ करें कि प्रारब्ध को पीछे ढकेल करके और सहते हुए आनंद पूर्वक करें। ये आ चुकी होंगी आपके जीवन में, या आगे आ जाएंगी जो आप संभाल नहीं पाओगे। कमर में दर्द, घुटनों में दर्द, नेत्रों में कम दिखना, चक्कर आने लगा, स्मृति को परिपक्व न होना, बहुत जल्दी स्वप्न दोष हो जाना। बेमतलब क्यों अपने को नष्ट कर रहे हो? नियम लो आज से, चाहे कुछ हो जाए अपने हाथ को कंट्रोल में रखना, चाहे कुछ भी हो जाए। चाहे देखो इस मन की एक चाल देखो, चुप हुए देखो चल पड़ा, लगाए हो सुनने में, जहां चुप हुए तो अपनी चाल चल पड़ा। अब अगर आपकी चाल
नीच कोटि के चिंतन के तो नीचे चला जाएगा, उच्च कोटि के तो उच्च। इसको फंसाना है। हम कार्यरत हैं तो मन लगा हुआ है, जहां कार्य से हटे राधा 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 राधा, फौरन लगाओ इसको। फिर कार्य में लग गए, फिर भूल गए, कोई बात नहीं, फिर याद आया, फिर राधा 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 राधा। इसको देखो, लगाओ तो आनंद आने लगेगा। नहीं, ऐसा चिंतन करता बहुत ही दुष्ट है। ये गंदी गंदी बातें पकड़ लेगा और अच्छी बातें पकड़ेगा नहीं। उसको अच्छी बातें जबरदस्ती पकड़ाना पड़ेगा, और अच्छी पकड़ लिया तो जीवन मुक्त हो जाएगा।